कबीर सिंघानिया के कनेक्शन में एक आदमी पकड़ा गया। कबीर, फाइनली। कबीर, I love you. I love you too, सिया। I love you, कबीर. I love you. जानते हो सिया, ये 6 महीने ना मेरी जिंदगी के सबसे खुशनसीब। मेरे भी कबीर, इस जगह में कितना सुकून है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सुकून आपके पास मिलता। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुमसे वादा करता हूँ, कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं मैं। तुझको चाहा, तुझको मैंने पूजा है। सिया तुम आप आयुष्मान भव। संघर्ष के बाद प्रेम प्राप्त हुआ है तुम दोनों को। जन्मों जन्मों का प्रेम है ये। लेकिन क्या? तुम दोनों के सुहाने भविष्य के बीच एक काला साया भी है। एक तूफान आने वाला है तेरे जीवन में। सब बदल जाएगा, सब कुछ। मैडम, एक कबीर सिंघानिया के साथ था। कबीर सिंघानिया, खेल तो अब शुरू होगा। सिया, क्या हुआ? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी वो ज्योतिष वाली बातों को सोचकर परेशान हो, पर ट्रस्ट मी, मैं इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बटरस्कॉच आइसक्रीम, राइट? लो, खाओ ना। कबीर, मानती मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो ज्योतिष, उनकी बातों से ज्यादा मुझे उनकी आंखें परेशान कर रही थी। और कुछ गलत हुआ तो? सिया, तुम तो मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? कोई भी तूफान, कोई भी हादसा हमारे प्यार से जीत नहीं सकता। बस तुम मुझसे दूर मत जाना कभी। कबीर, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहती। मैं सिया, सिया, सिया! घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बीपी ड्रॉप हो गया था। अचानक ऐसे कैसे फेंट हो गई? कुछ सीरियस तो नहीं है? रिलैक्स, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। शी इज फाइन। इतना अच्छा मौसम है, आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। डरा दिया था तुमने मुझे। जानते हो सिया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मैं ना इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से डरता हूँ, तुम्हें खोने से। कबीर, कबीर डरो मत, हम कभी अलग नहीं होंगे। कबीर, तुम्हें ये खुशखबरी देना मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है। और सच बताऊं तो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें अभी बता दूं। सिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें बताया था ना मिलने जाना है उनसे। वैसे मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी जी को यहाँ ले आना सीधा। और कबीर, उन्हें कहना कि डिनर के बाद एक बड़ा सा सरप्राइज है। वेल, आई लव सरप्राइजेस, लेकिन सरप्राइज क्या है? वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो जब आप वापस आएंगे ना, तब बताऊंगी। ओके, अपना ध्यान रखना। कबीर, वैसे वो कैफे का क्या नाम बताया था? अरे सिया, आराम से, प्रेग्नेंट हो तुम, प्लीज तुम अपना ख्याल रखो, ये सब मैं कर लूंगी ना। जूही, तुमने डेकोरेशंस अच्छे से करवा दिया ना? अरे अरे, ये लाइट्स ऐसे क्यों लगाई है? मैंने उसको बोला था ऐसे जिगजैग करके लगानी है। प्लीज इसको अच्छे से लगाइए। और तुम ये जो फूल है इसको फटाफट यहाँ पे लगाना स्टार्ट करो। और सिया प्लीज आराम से,
आज की रात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जूही। मैंने बहुत टाइम से वेट किया है इस रात के लिए। सोचो, जब मैं कबीर को बताऊंगी कि वो पापा बनने वाले तो वो कितना खुश होंगे। ओह गॉड। तुम्हें पता है, मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी कबीर के हर बर्थडे पे उनसे मिलने उनके ऑर्फनेज जाते थे। बहुत प्यार करते हैं वो कबीर से, बहुत। पर कभी अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो वेल टू डू फैमिली से नहीं है ना। लेकिन कबीर उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने असली माँ बाप से करते। अंकल आंटी, मैं जब भी आप लोगों को देखता हूँ ना तो दिल भर जाता है। मैं पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है आप लोगों से। इसी जन्म का रिश्ता है कबीर। तुम अकेले हो बेटा। मुझे और तुम्हारे अंकल को हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। ये न्यूज कबीर के लिए बहुत बड़ी न्यूज है जूही, क्योंकि कबीर जब छोटे थे ना तो उनका पूरा बचपन एक ऑर्फनेज में निकला था, अकेलेपन में, यही इसी हिल टाउन में। इसलिए तो हम अपना बिलेटेड हनीमून और कबीर का बर्थडे बनाने इसी टाउन में आए। इस बच्चे के साथ ना कबीर अपना बचपन फिर से जी लेंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। तुम्हें पता है कबीर ये न्यूज़ सुनेंगे ना, मैं बता रही हूँ खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कबीर कि तुमने शादी करी, लेकिन तुमने हमें बुलाया ही नहीं शादी पे। आई एम रियली सॉरी आंटी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं भला तुमसे नाराज हो सकती हूँ क्या? मैं तो खुश हूँ कि हमारे कबीर की फैमिली शुरू हो गई। तो फिर कब मिलवा रहे हो सिया से? बस आज ही आंटी। इनफैक्ट उसने आप दोनों को, मैंने आपको सिया का नाम बताया क्या आंटी? आपको कैसे पता कि उसका नाम सिया है? हमने तुम्हारे पीछे जासूस लगाया हुआ है। आंटी अंकल मजाक कर रही हूँ कबीर। अभी तो तुमने बताया कि उसका नाम सिया है। सच कहूं तो आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से ही तुम। अगर आप लोगों के हालात अच्छे होते तो कब का मुझे अपने घर ले जाए और इस अनाथ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती। बेटा, अपने आप को अनाथ मत बुलाया करो। अच्छा, अब तुम दोनों बातें करो। मैं माता रानी के मंदिर जाकर तुम्हारी और सिया की लंबी उम्र के लिए प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। हाँ जी। अंकल हम लोग निकलते हैं। आंटी को रास्ते में मंदिर से पिक कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। मैं बिल के लिए। हाँ अतुल साहब, अरे रस्तोगी जी आइए आइए। सोगी अंकल आप यहाँ? मैं अनाथ आश्रम आने वाला था आपसे मिलने के लिए, सिया के साथ। बड़े दिनों बाद देखा तुम्हें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आपकी बहुत याद आती है। कभी आप आए ना मुझसे मिलने के लिए, आपको देखकर ना मैं बिल्कुल अपने बचपने में चला जाता हूँ। योर बिल्स। थैंक यू। इन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। ऐसे लोग भगवान के भेजे हुए होते हैं, साधन ना होते हुए भी गरीबों की मदद करते हैं। तो अभी तो मैं अतुल साहब से मिलने आया था। हर बार की तरह उन्होंने मुझे डोनेशन देने के लिए बुलाया है। हाँ, बिल्कुल अंकल, चेक तो मुझे भी आपको देना है। बेशक आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी शुरुआत तो उसी अनाथ आश्रम से हुई थी। ये लीजिए आपका चेक रस्तोगी जी। अंकल मैं ये लीजिए अंकल चेक।
1 करोड़ रुपए? आपने तो मुझे हमेशा ये कहा था ना कि आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आप मुझे अडॉप्ट नहीं कर पाए। झूठ बोला ना आपने मुझसे। बेटा कबीर में अंकल आप ठीक है? और मैं देखो खुद तो संभालो बेटा। रखोगे क्या? ठीक है मैं ठीक हूँ कबीर, निकलो यहाँ से। अंकल निकलिए यहाँ से, यहाँ से आइए। आप लोग कबीर रुक। कहानी में आगे क्या होगा देखिए नए सीजन में कल दोपहर 12 बजे सिर्फ ऑल राइट टीवी पर।